गुड मॉर्निंग एवरीवन। बुक हॉर्नबिल का हम फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब उससे आगे चलेंगे। आगे है पोएम जिसका टाइटल है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। शर्ली टॉल्सन जो इंग्लैंड की, लंदन की बहुत फेमस पोइटेस रही हैं। उनकी पैदाइश 1924 की है, लंदन की ही है। और वहाँ उनके फादर भी एक बहुत फेमस राइटर थे और वो कई सारी मैगजीन्स की संपादक भी रही हैं, शर्ली टॉल्सन। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। ये पोएम जो उन्होंने अपनी मदर को याद करते हुए लिखी है उनके गुजर जाने के बाद। अ फोटोग्राफ। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. कार्डबोर्ड यहाँ जो इस्तेमाल किया है गया है शब्द कार्डबोर्ड मीन्स गत्ता, वो काहे के लिए इस्तेमाल किया गया है? फोटोग्राफ के लिए। और वो फोटोग्राफ किसका है? पोइटेस की मदर का है। वो कार्डबोर्ड शब्द फोटोग्राफ के लिए इसलिए इस्तेमाल किया है पोइटेस ने कि अब उनकी जो मदर हैं वो इस दुनिया में नहीं है, तो शायद उनका वो जो इस दुनिया में ना होना है, उनका मृत होना है, उसको दर्शाने के लिए वो फोटोग्राफ या स्नैपशॉट की जगह इस्तेमाल करती हैं शब्द कार्डबोर्ड को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कहते ये जो तस्वीर है वो मुझे दर्शा रही थी। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, पैडल करना होता है पानी में चलना, कि उस समय कैसी स्थिति थी जब दो चचेरी बहनें, कजन्स, चचेरी या ममेरी, कहते दो चचेरी बहनें जो हैं वो पानी में चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और वो जो दोनों बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं, उन्होंने मेरी मदर का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। बोलने का मतलब है कि ये जो तस्वीर है ये तीन लड़कियों की है और उस तस्वीर में सबसे बीच में हैं पोइटेस की मदर और उनकी दोनों साइड उनकी कजन्स हैं, उनकी चचेरी या ममेरी बहनें हैं। एंड शी द बिग गर्ल, शी कौन? पोइटेस की मदर। सम 12 और सो, कहते और उनमें शी द बिग गर्ल, मेरी जो मदर हैं वो बड़ी हैं, उन तीनों में सबसे बड़ी मेरी मदर हैं। सम 12 ईयर्स और सो, उस समय उस तस्वीर में कितनी उम्र रही होगी? कहते मेरी मदर की 12 साल या इसी के आसपास। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद कैमरा। कहते वो तीनों की तीनों जो हैं स्टूड स्टिल, स्थिर खड़ी हुई हैं और मुस्कुरा रही हैं। थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर का क्या मतलब है? हवा चल रही है और वो जो बाल हैं वो उनके गालों पर बिखर रहे हैं, आंखों के आगे बिखर रहे हैं। तो उन बिखरे हुए बालों के बीच में से वो लड़कियां मुस्कुराती हैं। किसकी तरफ देख करके? कैमरा वाले अंकल की तरफ देख करके जो फोटोग्राफ ले रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, कहते मेरी माँ का चेहरा जो था वो बड़ा प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कहते ये उस समय की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले की बात है, जब मेरी माँ लगभग 12 साल की थी तब की बात है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, अब समुद्र में चल रही हैं वो पानी में, तो कहते एंड द सी, और समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला हुआ। कहते समुद्र जो बहुत ही कम बदला है। वॉश्ड, वो धो रहा था। देर टेरिबली, टेरिबली होता है बहुत ज्यादा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट परिवर्तनशील, चंचल। फीट, कहते और वो जो समुद्र है, समुद्र की लहरें जो हैं उन बच्चियों के चंचल पैरों को धो रही थी। एक बार इस स्टैंजा को फिर से कर लेंगे हम, पर ये जो इस स्टैंजा की आखिरी दो लाइन है इसका भावार्थ क्या है पहले वो समझेंगे। इसका भावार्थ ये है कि समुद्र यहाँ संकेत है, सिंबल है नेचर का, कि प्रकृति जो है वो बहुत कम बदलती है और अगर बदलती है तो धीरे 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 बदलती है। और मनुष्य कैसा है? टेरिबली ट्रांजिएंट, मनुष्य कैसा है? बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। अब ऊपर से फिर चलते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। कहते ये जो मेरे हाथ में तस्वीर है, ये जो कार्डबोर्ड है, इसमें मैं देख रही हूँ कि किस तरह से मेरी माँ का हाथ पकड़ा है दो चचेरी बहनों ने और वो पानी में चल रही हैं तीनों। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, कहते और मेरी मदर जो है वो उनमें बड़ी हैं, लगभग 12 साल की उम्र है उनकी।
ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। कहते वो तीनों लड़कियां बिल्कुल स्थिर खड़ी हैं और अपने बिखरे हुए बालों में से मुस्कुरा रही हैं कैमरा वाले अंकल की तरफ देख करके। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। कहते ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है और उस तस्वीर में मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। कहते समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ लगता है, प्रकृति जो बहुत कम बदली हुई लगती है, washed their terribly transient feet। कहते उस समुद्र के लहरें जो हैं वो उन बच्चियों के चंचल पैरों को धो रही थी, यानी उनके पैरों के ऊपर से वो लहरें गुजर रही हैं। पहले स्टांजा में बात हुई है जब पोएटेस कि मदर छोटी हैं, एक छोटी बच्ची हैं, समुद्र के किनारे वो छुट्टियां बिताने गई हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट होता है जल्दी से ली गई तस्वीर, उसको स्नैपशॉट कहा जाता है। कहते उस तस्वीर को देख करके कब, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कोई 20-30 साल लेटर बाद, कोई 20-30 साल बाद उस तस्वीर को देख करके शी वुड लाफ, वो हंसी। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, और क्या बोली वो उस तस्वीर को देख करके हंसते हुए बोली। कहते देखो बेटी और डॉली को। बेटी और डॉली कौन, वो जो दो कजन्स हैं जो उनके साथ हैं कवित्री की मदर के साथ। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। कहते देखो बेटी और डॉली ने, बीच होता है समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे जाने के लिए कैसे कपड़े पहन रखे थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। कहते वो जो समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताई थी वो मेरी माँ का पास्ट है, मेरी माँ का बीता हुआ कल था। दैट 20-30 साल बाद जब वो तस्वीर को देखती हैं तब अपने बीते हुए कल को याद करते हुए जब कहती हैं माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरी माँ की वो हंसी, जो वो तस्वीर को देख करके हंसी थी, वो हंसी मेरे लिए मेरा पास्ट है। बोलने का मतलब क्या है कि अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, वो मर चुकी हैं, तो उनकी हंसी जो है वो मेरे लिए पास्ट हो चुकी है। बोथ राय करना होता है जब आपको कोई पेन होती है, कोई चीज़ चुभती है, कोई चोट लगती है और आपका शरीर ऐंठता है, मुड़ता है, दर्द महसूस करता है, उसको राय करना कहते हैं। विद लेबर करना होता है कड़ा परिश्रम करना। ईज होता है कंफर्टेबल हो जाना, आराम, थोड़ी राहत महसूस करना। ऑफ लॉस होता है घाटा। कहते बोथ राय, हम दोनों ही दर्द महसूस कर रही हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कहते अब बड़ा परिश्रम करके हम थोड़ी कंफर्टेबल हुई हैं उस घाटे को लेकर के। किस घाटे को लेकर के कि मेरी माँ को अफसोस था मेरी माँ के बचपन के चले जाने का। वो जो समुद्र के किनारे मेरी माँ ने बचपन का टाइम बिताया था, हॉलीडे बिताए थे, वो मेरी माँ के लिए उनका बीता हुआ कल है और उस कल के चले जाने से वो दुखी हैं, उनको घाटा महसूस हो रहा है। और मेरे लिए मेरा बीता हुआ कल क्या है, मेरी माँ की हंसी। और अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मैं उस चीज़ के कारण दुखी हुई, लेकिन अब बड़ी मेहनत करके अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हुई हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया है मैंने अब उस घाटे को। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ इस स्टैंजा को। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कोई 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी माँ उस तस्वीर को देख करके हंसी। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। कहते बेटी और डॉली को देखो किस तरह से हमें समुद्र के किनारे जाने के लिए उन लोगों ने कपड़े पहनाए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। कहते समुद्र के किनारे जो छुट्टियां बिताई थी वो मेरी माँ का पास्ट है, बीता हुआ समय है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए बीता हुआ क्या है, मेरी माँ की हंसी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ अब मर चुकी हैं। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। कहते हम दोनों ही पीड़ा महसूस कर रही थी, दुख महसूस कर रही थी, और बड़ा श्रम करके, बड़ी मेहनत करके उस घाटे को धीरे धीरे अब हम बर्दाश्त कर चुके हैं, या बर्दाश्त करने की हिम्मत बटोर चुके हैं। किस घाटे को? मेरी माँ को क्या घाटा हुआ है, उनके समुद्र के किनारे बिताई हुई जो छुट्टियां हैं, जो बचपन का टाइम है, वो चला गया है। और मुझे काहे का नुकसान हुआ है, मेरी माँ मर गई हैं, अब उनकी हंसी जो है वो भी मेरा
पास्ट है तो हम दोनों ही दुखी हैं इस स्थिति में। नाउ she's been dead nearly as many years as that girl lived. Now she's been dead. अब मेरी माँ मर चुकी हैं, nearly लगभग as many years as that girl lived. कितने साल हुए मेरी माँ को मरे हुए? लगभग उतने साल जितने साल की वो लड़की है, तस्वीर वाली लड़की कितने साल की है? 12 साल की। यानी कि अब मेरी माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और ये जो सर्कमस्टांस है, ये जो परिस्थिति है, किस चीज़ की परिस्थिति? मेरे माँ के मर जाने की परिस्थिति, और मेरी माँ को खो देने वाली ये जो परिस्थिति है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। मेरे पास इस परिस्थिति को लेकर के कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। कहते इस क्षण की ये जो चुप्पी है, ये मुझे चुप करा देती है। बोलने का क्या मतलब है कि मेरी माँ का जो नुकसान हुआ है, मेरी माँ के चले जाने से, मेरी माँ के मर जाने से जो कमी मैं महसूस करती हूँ, उस कमी को व्यक्त करने के लिए, उस दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी ही है। आई होप आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ आई होगी। इसके जो 2-4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं अभी बता देती हूँ आपको, उनके वर्ड मीनिंग्स। पहला है पैडल करना, टू मूव इन वाटर, पानी में चलना। अपीयर, दिखाई देना। टेरिबली, भयंकर रूप से, बहुत ज़्यादा। ट्रांजिएंट, अनस्टेबल, अस्थिर, चंचल, कैप्रिशियस। स्नैपशॉट, जल्दी में खींची गई फोटो। राय करना, ऐंठना, दुखी होना। लेबर्ड, परिश्रम करना। फिर भी अगर आपको इस पोएम को समझने में कोई दिक्कत, कोई चीज़ जो है वो आपको लग रहा है अच्छे से समझ नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।